नमो पंचायाणं नमो जोई सतसावणं पंच परमेश्वरी भगवतों की मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की शासन नायक महावीर भगवान की आचार्य श्री कुंद महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आवाज ठीक आ रही है ना? ठीक है। उपस्थित महानुभावों, चर्चा करता हूँ एक कुंभकार को लेकर के। वह कुंभकार बड़ा ही भोला वाला था। प्रतिदिन अपने गधे को लेकर के खदान की ओर मिट्टी खनन करने जाता था और रोज अपनी गेंदी के माध्यम से मिट्टी खनन करता था। तसले के माध्यम से गधे पर लाद करके घर लाता था, गलाकर मटके बनाता था। ये रोजमर्रा का उसका काम था। एक दिन क्या हुआ, वो मिट्टी लेने गया और मिट्टी खनन कर रहा था और अचानक कुछ गेंदी में टकराया। ये तो पत्थर का ये बात निकलते थे, निकाला, फेंक दिया। ऐसे ही उसने गेंदी को बाजू में रख के तर्जनी से उधेरा तो देखा वो चमकीला पत्थर है। सुन रहे हैं आप? सो गए? सुनना, ध्यान से सुनना। चमकीला पत्थर है। देखा, अरे अपने कपड़े से उसने रगड़ा तो वो चमकीला निकला और पसंद आ गया। इसको फेंकना नहीं, ये तो कोई अच्छा पत्थर लगता। क्या करे, भोला वाला था, साक्षर नहीं था, निरक्षर था। उसने सोचा कि ऐसा किया जाए, एक बाजू में सूतली पड़ी थी, फंदा लगा के उसको बांधा और गधे के गले में बांध दिया उसको। अब बांध करके और उसको मिट्टी लाद करके आगे आगे गधा, पीछे गधे का मालिक कुंभकार चल रहा था। अब रास्ते में कोई समझदार मिल गए, गौरी जी। क्यों? ये क्या? हजूर, गधा है, गधे की बात नहीं कर रहा हूं। गले में क्या होगा गधे के? एक पत्थर मिल जाता चमकीला सा तो लगा कितना सेवा में सहयोग करता, सेवा करता है। गधा, इसके गले में बांध दो, इसे अच्छा लगेगा। ऐसी बात करता है। गधा क्या जाने, बताओ। एक काम कर, हमको दे दे, आप ले लो। क्या लेगा? जो आप दे दो। बताओ क्या लोगे? 5 रुपया। अब सेठ जी तो सेठ जी थे, कृष्णा लगाने वाले। 1 रुपया ले ले भाई, 1.5 ले, 2 ले ले, चलो 2.5 में निपटा। हाँ, हजूर हमें 5 रुपया बोला है, 5 ही ले। सेठ जी सोचते हैं, क्या जाने गधे के साथ रहने वाला और घर लौट कर आएगा, अपने को दे जाएगा, 2.5 से ज्यादा नहीं देना इसके लिए। आगे बढ़ गया गधा और कुंभकार, और सेठ जी आगे अपने रास्ते निकल गए। फिर योग से दूसरा मिल गया कोई झोरी, उसने भी देखा, ये क्या है? हजूर, ये पत्थर मिला था, बांध दिया। गधे को बांधने से क्या मकसद सिद्ध होगा? हमको दे देना, आप ले लो। और क्या चाहिए? 5 रुपया। सेठ जी ने जल्दी से 5 रुपए दिए झोरी जी ने और लिया पत्थर, चलता रहा। अब पहले के जो सेठ जी थे,
अब वो सोचते कि दिन निकल गया, रात निकली जा रही है, ये तो आया नहीं, गड़बड़ ना हो जाए। और जल्दी से गया और मैं कुंभकार के घर जाके बोलता, दिया देखो हमारा पुराना व्यवहार है, तुम मानते नहीं हो, वो हमको दे दो, जो चाहो ले लो। क्या वो गधे के गले में पता था? हजूर वो तो ले लिया, किसने? उन्होंने ले लिया। कितने में? 5 रुपया में। अरे गधे के साथ रहने वाला तू भी गधा निकला और लाखों का हीरा था 5 रुपया में दे दिया। अब कुंभकार कहता, हजूर मैं तो गधे के साथ रहता हूँ, गधा हूँ, और आप वहां गधा निकले, रत्नों के कारकियों के 5 रुपए में लाखों का हीरा नहीं दे पाए। बंधुओं, आप लोगों ने हंस दिया, तालियां बजा दी, मगर ये समझ में नहीं आया ये तालियां किसके लिए बजाई? कुंभकार के अपने लिए बजाई। बताओ, आप लोग यहाँ बैठे हो, धर्म की बात सुनने को आयो, बहुत दुर्लभ मानव जीवन है। आचार्य कहते हैं कि यदि हमने अपने आत्म तत्व की पहचान नहीं की, आचार्य महाराज कई बार सुनाते कि पोती पढ़ पढ़ जल हुआ ज्ञानी हुए अपार, निज वस्तु की खबर नहीं, नक्ति का श्रृंगार। व्यक्ति दुनिया भर का विज्ञान ज्ञान प्राप्त करता है, मगर उसे एकत्व जगत आत्म तत्व का भान नहीं है। अब कोई माता बहन हो, वह नख से लेकर सिर तक श्रृंगार कर ले, जब नाक का श्रृंगार करने का समय आए और नाक ही नहीं तो कितनी सुंदर लगेगी? बताओ, विचार करो। हम लोगों को बहुत ही सात्विक पुण्य से आचार्य कुंद आदि महाराज ने अनेक शास्त्रों की रचना करके अपने आप से अपना परिचय कराने का प्रयास किया है। बंधुओं, आचार्य कुंद स्वामी जी समय सार ग्रंथ के तय जीवधिकार में लिखते हैं, जो पश्चिम अरण्यकुट्टम अभिशेषम संयुक्तम तम सूत्रम ज्ञानी। या सुना आपने? आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? यहाँ आचार्य महाराज समय सार की गाथा सुध के माध्यम से हमको शुद्ध निश्चय से हमारा स्वभाव क्या, हमारा जीवन क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या, इस बात का दिग्दर्शन कर रहे हैं। जो आत्मा को देखता है, कैसे देखता है? अबद्ध कुट्टम अनुनयम, जो अबद्ध अप्रष्टि अनंत नियम अविशेषता असंयुक्ता इस प्रकार आत्मा को देखता है, वह शुद्ध नए से आत्मा का व्यक्तित्व समझना चाहिए। टीकाकार इस गाथा की टीका लिखते हैं, आत्मझातीकार, तात्पर्य वृत्तिकार आचार्य अमृतचंद्र स्वामी, आचार्य यशवंत स्वामी लिखते हैं, अबद्धम अपाणम किदर्थम? उन्होंने लिखा, जले विष्णि पत्र बट, जल में कमल की पापड़ी जैसे रहती है, शुद्ध निश्चय में से एक आत्म तकदीरी कर्मों के विषय में ऐसे ही लिखा। अबद्ध पुट्टम अर्थात जो ज्ञानादि 8 कर्म है, अनादि से आत्मा में एक क्षेत्र जिनका संबंध है, ऐसा वह आत्मा इन 8 कर्मों के विषय में रहकर, 8 कर्म जानते ना, जो द्रव्य कर्म के रूप में होते हैं,
गोटेगांव हमारा 2-3 वर्ष पहले भी आना हुआ था। इसके पहले परम पूज्य आचार्य श्री के सामने 2002 में पहली बार आए और यहीं से धूमा जाना हुआ था और इस बार धूमा से गोटेगांव आना हुआ हमारा। यूं तो हम ठेरी तक आ गए थे, कर में ठेरी तक, और वहां से आकर के पंच कल्याण के मकसद से धनौरा जाना हुआ, नगरा धोने के आगे। और यहाँ पर भी कई बार लोगों ने कहा आप गोटेगांव क्यों नहीं आए, कई जगह से हमें शिकायत आई, निवेदन आया, तो हमको लगा ऐसे नहीं, थोड़े परिक्रमा करके चलते हैं। और बंधुओं, आप लोगों के बीच में पिछली बार हम आए थे, हमने बच्चों की पाठशाला को चलती है देखा था, तो हमने कुछ नया करके गए थे। आपके बगीचे में कुछ पौधा रोपण करके गए थे, याद है कि भूल गए आप लोग? क्यों भाई बहनों, हमने पुरुष पाठशाला और महिला पाठशाला प्रारंभ कराई थी। हो सकता कोरोना में डूब गई हो, बीमार हो गए हो, अब हम चाहते दोबारा आए, आपको याद जाए कि हम पढ़ने जाना हमारे लिए। जब तक जिनवाणी की शरण में नहीं आओगे, आत्म कल्याण संभव नहीं, आत्मा का परिचय संभव नहीं। या जिनवाणी में कुछ गोस्वामी किरे, ये आत्मा ज्ञानावरणी 8 कर्मों के बीच में बेसाई जैसे वह जल के बीच में वह कमल की पापड़ियां होती। अपुट्टम आगे लिखते हैं आचार्य महाराज, अवतरे आदि नो कर्म मध्य आत्मा जले विष्णि पत्र पर। जो अवतरे आदि 5 शरीरों की चर्चा हम तत्वासी आदि नहीं करते। अनादि से एक संसारी आत्मा इन शरीर के साथ रहता हुआ आया है। आज भी शरीरस्थ है, शरीरी है हम लोग, मगर अपने लिए ये समझना होगा कि शरीर की स्थिति क्या, आत्मा की स्थिति क्या है। कुछ लोग सोच रहे होंगे महाराज हमारी भूमिका के अनुसार उपदेश दीजिए आप। मैं कहना चाहता हूं भूमिका के अनुसार तो होना ही चाहिए, मगर ये भी समझना चाहिए था क्या है। यदि बेगारने से आप तक की स्थिति क्या है, तो शुद्ध निश्चय से आप तक क्या, ये भी समझ में आना चाहिए। अब अवतारी का शरीर में एक आत्मा रहता अवश्य, मगर यदि देखो वस्तु व्यवस्था को समझो तो समझ में आएगा कि प्रत्येक वस्तु में सामान्य गुण भी होते हैं, विशेष गुण भी होते हैं। और सामान्य गुणों में एक अवलंबित नाम का गुण भी होता है। किसे कहती, जब आलाप पद्धति आदि का स्वाध्याय होगा आपको समझ में आएगा। जिस शक्ति के निमित्त से एक तरफ दूसरे तरफ रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, दूसरे गुण रूप नहीं होता, दूसरा गुण पहले गुण रूप नहीं होता, उसका नाम होता है अवलंबित गुण। अनादि से द्रव्य कर्म नो कर्म के साथ लेकर के भी एक भी आत्मा का प्रदेश कर्म के रूप में नहीं हुआ और कर्म का एक भी परमाणु वह आत्मा के रूप में नहीं हुआ। इसलिए आचार्य कहते जले इसलिए पत्र पत्र, जल में कमल की पापड़ी के समान एक आत्मपत्र है। अनन्याम आगे किसी के कैसा है अनन्य स्टाफ तोष उसूल मृतपिंड वक्त आत्मा भवती। अर्थात जैसे आपको कुंभकार की में चर्चा से प्रारंभ किया विषय, कुंभकार मिट्टी लाता है, गलाता है, तब भी मिट्टी होती है, लोदा बनाता है तब भी मिट्टी होता है, जब चाक रखता तब भी मिट्टी होती है, जब कलश का रूप लेते तब भी मिट्टी होती है।
जब अबेरे रखते तब भी मिट्टी होती है, पक जाता है, जल भरते तब भी मिट्टी होती है, और फूट जाता, टुकड़े हो जाते, चूर्ण हो जाता है, किरकिरा बन जाता, तब भी मिट्टी होती है। जिससे भाई अनेक पर्यायों से गुजरने के बाद भी मिट्टी द्रव रहता है। उसी प्रकार आप तब 84 लाख योनियों में अनंत पर्याय को धारण करने के बाद भी आप तत्व ही होता है, आप द्रव्य ही होता है। निहितम आगे का उत्तरम विस्तरम मध्य समुद्रवत आत्मा भवती। समुद्र में तरंगे होती है, 20-20 मीटर तरंगे होती है और समाप्त हो जाती है। समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता है। उसी प्रकार से एक आत्मा अनेक क्रियाओं को धारण क्यों कर चुका है, आगे भी करेगा, मगर अपने असंख्यात प्रदेशी अपनी सीमा का मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करता। अनंत गुण जो है वह शुद्ध नए से विचार करें, अनादि से ही अनंत काल तक रहने वाले ऐसा स्वभाव है। अभी शेषों का सामान्य उन्होंने उदाहरण दिया, पीतम गुरुद मध्य स्वर्ण मत आत्मा भवती। आप लोगों से मैं कहूं, कोटेगांव वालों, 10 ग्राम सोना चाहिए और जो भी मूल आप मांगोगे मिलेगा, बशर्ते पीला नहीं होना चाहिए और वजनदार नहीं होना चाहिए। बोलो, मिलेगा? पीला नहीं होना चाहिए और वजनदार नहीं होना चाहिए। 10 ग्राम सोना तो जो चाहो मिलेगा आपको। क्यों करंगरेल वालों, पमोरी वालों, ठंडी वालों बताओ, ला सकते हो? है? क्यों नहीं है? नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये उसका अपना मौलिक स्वभाव, स्वर्ण होगा तो वजनदार ही हो, स्वर्ण होगा तो पीला ही हो। उसी प्रकार यदि आत्मा होगा तो जानने देखने वाला होगा, ज्ञान स्वभावी आत्मा होगा। आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव को छोड़ेगा, घनांकुल की असंख्यात बाद पर निरोध पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। यदि भी अपने ज्ञान स्वभाव को वह छोड़ता नहीं, पर्याय समास भाई श्रुति ज्ञान तो उसका नित्य उद्घाटित रहेगा ही, उस पर आवरण नहीं होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं आत्मा सिद्धों का देखे, अपना देखे, निगोद जीव का देखे, भाई ज्ञान आदि के विचार से कोई विशेषता असंयुक्त आदि लगा जैसे जल होता है। आप लोग स्नान करके आए क्या नहीं आए बताओ? क्यों भैया, स्नान करके आए हो ना, ठंडे जल से कि गर्म जल से? बोलो ना, गर्म जल से। अच्छा, ठंडे से आपने जो स्नान किया और ठंडी लगेगी, गर्म से किया। अब ये बताओ कि ठंडे से स्नान किया, स्नान के बाद ठंडी लगी कि नहीं लगी? लगी ना। जल को अग्नि में कितना भी भाई उबाल ले, कितना भी बाष्पीकृत कर दे, भाई जल जब अग्नि के संयोग से अलग होगा फिर क्या होगा? पुनः अपने शीतल स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। उसी प्रकार के आप तत्व को आचार्य के नए तत्व को स्वामी व्यक्ति के भाव में कितना भी हो जाए, अभी मैं कहूं आज प्रतियोगिता करना, क्रोध करो प्रतियोगिता, बोलो कितने घंटे आप क्रोध कर सकते लगातार? महाराज घंटों की बात कर रहा है, मिनटों में ही शांत हो जाते और सामने वाला जवाब ना दे तो सेकंडों में समाप्त हो जाएगा क्रोध। जैसे जल लंबे समय तक वह उष्ण नहीं रह सकता है, अपने शीतल स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, जैसे आत्मा लंबे समय तक विभाव में नहीं रह सकता है,
वह अपने क्षमा शांत स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। ऐसा आत्म तत्व है। इसको प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के दर्शन अभिषेक पूजन करने को कहा गया है। आखिर आपने भगवान को क्या देखा? भगवान के दर्शन क्या किए? भगवान के दर्शन करने से अपने शुद्ध निश्चय से जो आत्मा का स्वभाव है वह अपने को दिखाई देता है। संदेशार को पढ़ने के लिए प्राकृतिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। सामाजिक तत्व को पढ़ने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। शिवराज को पढ़ने को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। भगवान को पढ़ने में कौन सी भाषा चाहिए? कुछ नहीं करना है, भगवान की तरह बैठ जाना है। महाराज को मोक्ष मार्ग में क्या करना पड़ता है? किताब में देखें, मोक्ष मार्ग में करना छोड़ना पड़ता है। हाथ पर हाथ रखकर, पैर के ऊपर पैर रखकर के, नासरत दृष्टि बनाकर अपने आप में रहना होता है। आत्म तत्व होता है। समय घड़ी में आगे बढ़ रहा है और यहाँ आपके बीच में आना हुआ है और योग ऐसा बना, बल्कि एक आध दिन और लगता मगर जल्दी से आना हो गया। यहाँ कई जिनालय गोटे गांव में और सभी जिनालयों में जो श्री जी विराजमान है, जो प्रतिमाएं विराजमान है, उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान के दर्शन किए, रास्ते की पूरी थकान दूर हो गई। आप लोगों की भक्ति आस्था को देख करके भी लगता है इसी समाज में 2-4 दिन किया, 2-4 महीने भी रहो तो कम है बता। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, 2-4 महीना रुकना हो भी जाए और कहीं हमारे महाराज आदि का संग रुक भी गए, क्या किया आप लोगों ने? बता, पुराना हिसाब बताओ तो आगे मेरे तमाम नहीं बताओ। ग्राहक यदि पुराना हिसाब क्लियर नहीं करता, आगे मिलना उचित नहीं है उसके। अरे अभी देखो लगभग 2 महीने से तुम्हारा आदि का संग्रह का क्या लिया लाभ आप लोगों ने बता। यार कितने गले? 400-500 गले? कितने बोलो? कितने? 500 गले। अब 500 गले की समाज है, यदि एक घर से एक व्यक्ति आए तो लगेगी नहीं, या तो रोज पर्व दिखाई दे रहा है। हमने तो सुना है भैया, साधु का और साथ दिखाई देता है, मिट्टी हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। अरे होली दशहरा दिवाली आते और चले जाते, जहाँ साधु होते वो त्योहार दिखाई देता है। आपको ऐसा दिखलाना चाहिए। कोई भी साधु सुनता है। आजकल कभी कभी ये भी देखने मिलता है कि शैली की ऐसी इतना ज्ञान है, ये मतनाता करो। पूज्यपाद स्वामी ने सरदार सिद्धि की पीठिका में भूमिका में लिखा है, अभाग मोक्ष मार्ग ज्ञान बिना वचनों के ही साधु संत को मोक्ष मार्ग का उपदेश प्राप्त हो जाया करता है। साधु यदि नगर में रहता है, अरे वो बोलना भी नहीं जानता, वह स्वाध्याय करना भी नहीं जानता, कराना भी नहीं जानता, यदि दिन में एक बार दर्शन कर ले तो हो सकता मिथ्यात्व का उपशम हो जाएगा, आपका संबंध मजबूत हो जाए। साधु का मूल अपने को समझना चाहिए। ऐसा नहीं आप लोग भक्ति भाव से लाभ लेते भी हैं, इतने विशाल जिनालय आप लोगों को अभिषेक पूजन में और उत्साह दिखाना चाहिए। प्रत्येक प्रदीप पर ऐसा लगना चाहिए 500 गणे तो कि रोज 10 लक्ष पर्व चल रहा है। ऐसा